हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमग्रो नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा क्लास थर्ड पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर काफी ज्यादा टफ कर दिया गया है। ये जो रूल्स इनके द्वारा जारी किए गए हैं ये आपने भी पढ़े होंगे। इसमें क्या कुछ पैटर्न रखा गया है, साथ में जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो क्लास थर्ड की वैकेंसीज होगी उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा, ये सब इसमें मेंशन है। बट हम जो है वो कुछ एक और मेन पॉइंट्स इसमें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जनरल कैटेगरी के रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स इसमें हैं। इसके अलावा कुछ एक जो मेन इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो शायद आपने अभी नहीं पढ़े होंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ताकि सभी तरह के आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें और आप समझ सके कि कितना ज्यादा टफ अब एग्जाम कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश में क्लास थर्ड की वैकेंसी यानी क्लास थर्ड की एक जॉब पाना भी आसान नहीं रहा है। सबसे पहले आप ये सभी जानते हैं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ये कुछ पैटर्न रखा गया है। अभी यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रखा जाएगा या फिर ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाएगा, कुछ क्लियर नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी भी हो सकता है और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे या फिर एग्जामिनेशन सेंटर किस तरह से अलॉट किए जाएंगे उस पर, ठीक है। अब यहां पर जो पेपर फर्स्ट होगा, एक तो ये 100 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। 100 मार्क्स का जो कंडक्ट करवाया जाएगा इसमें कुल मिलाकर 4 सेक्शंस आपके पास दी गई है। जनरल नॉलेज की सेक्शन है जो हिमाचल प्रदेश का जीके है, सामान्य ज्ञान। इसके अलावा जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स का जीके है उसमें भी एक सेक्शन रखी गई है। और साथ में जो नॉलेज रखा गया है हिंदी लैंग्वेज और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो कुल मिलाकर 20 मार्क्स जो इसके रखे गए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है ये 100 मार्क्स रखे गए हैं। 1 घंटे का ये जो यहाँ पे आपके पास टेस्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, पहले क्या होता था, जो एक सिंगल आपके पास एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था उसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से सिर्फ आपके जो है वो 16 to 20 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ये भी आप जानते हैं 16 to 20 क्वेश्चन हार्डली इतने पूछे जाते थे। तो उसमें आपके जो नंबर रहते थे या मार्क्स रहते थे वो आपके रहते थे 8 to 10 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए कुल मिलाकर 40 मार्क्स, ठीक है। कुल मिलाकर 40 मार्क्स जो है आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से आ रहे हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो जिस भी सेक्शन पे ज्यादा फोकस करते थे वहां से आपको जो है वो अब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पे आना है, ठीक है। एक तो ये हो गया, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए तो आप इस एग्जाम को जो है वो क्रैक कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर इसके लिए जो है वो मिनिमम ये जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा तो इसमें 35% अगर आपके पास मार्क्स हैं यानी 35 मार्क्स अगर आप ले लेते हैं तो आप इसमें जो है वो जो पास है वो हो जाओगे, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये स्थिति क्लियर है। दूसरा इसमें आ जाता है आपके पास पेपर टू। पेपर टू क्या है, एक सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है जो 2 घंटे का होगा, ड्यूरेशन इसका होगा, 100 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है। और जो सिलेबस है, अभी देखिए सिलेबस भी इसमें क्लियर नहीं है भाई, सिलेबस भी क्लियर नहीं है। तो आप यहाँ देखिए सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम पे जो है वो कमीशन द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो 2 घंटे का करवाया जाएगा। और इसमें जो है वो एक तो ये रखा गया है कि सिंगल स्लॉट में करवाया जाए या फिर जो यहाँ पे डिफरेंट स्लॉट में करवाया जाए विद डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। इसका अर्थ ये कि देखिए एक जो मान लीजिए आपके पास हिंदी और इंग्लिश सेक्शन है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश सेक्शन है तो हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश सेक्शन आपका जो है वो सिंगल स्लॉट में करवा दिया जाए एक सेम क्वेश्चन पेपर के थ्रू, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि डिफरेंट स्लॉट्स में जो है वो आपका एक तो हिंदी सेक्शन का अलग से करवा दिया जाए और इंग्लिश सेक्शन का अलग से करवाया जाए, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे और या फिर टोटल नंबर ऑफ जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स जो कंप्यूटर टर्मिनल्स होंगे, सॉरी कंप्यूटर टर्मिनल्स जो कितने जो कमीशन है उसके पास अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पर एक ये भी टफ है, काफी ज्यादा टफ है, क्योंकि सिस्टम अब जो है वो हिमाचल प्रदेश में क्लास थर्ड की पोस्ट के लिए भी काफी ज्यादा टफ इन्होंने कर दिया है। इसके बाद जो है वो कुछ एक यहाँ पर जो है वो कैटेगरी वाइज जोन दिए गए हैं, किस तरह से कंसिडरेशन की जाएगी और प्रिपेयर किए जाएंगे, ठीक है, परफॉर्मेंस है ना कैंडिडेट्स की। तो ये भी कुछ रेशियो के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ एक बातें और है, देखिए फाइनल जो मेरिट होगी वो तो एक पेपर सेकंड के जो मार्क्स होंगे, हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर होंगे उसके आधार पर बनाई जाएगी। जिन भी कैंडिडेट्स के जो है वो 0 मार्क्स होंगे या नेगेटिव मार्क्स होंगे उनको जो है वो यहाँ पर अयोग्य घोषित की कर दिया जाएगा, एक तरह से मेरिट लिस्ट में उनको दिया ही नहीं जाएगा स्थान, ठीक है। अब दूसरा ये है कि जिन भी
कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो जिस भी कैंडिडेट ने जो है वो पेपर फर्स्ट में हाई मार्क्स लिए हैं, ठीक है, ज्यादा मार्क्स सिक्योर किए हैं, उसको जो है वो तवज्जो दी जाएगी। ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कुछ यहाँ पर, ठीक है। अब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में अगर जो है वो कैंडिडेट्स, दोनों कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है इक्वल हैं, तो जो एज में बड़ा कैंडिडेट है उसके जो है वो उसको जो है वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर सभी तरह के जो भी ये पैरामीटर हैं वो इक्वल आते हैं, तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें जिसके हायर मार्क्स जिन्होंने सिक्योर किए होंगे उसको जो है वो चुना जाएगा। तो ये भी यहाँ पे जो है पहले ही मेंशन कर दिया गया और आपको बताना भी आवश्यक था, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, देखिए नेगेटिव मार्किंग तो होगी, यहाँ पे ध्यान रखिए क्योंकि क्लास थर्ड वैकेंसीज के लिए जाहिर से तौर पे यहाँ पे कहा गया है ना। दूसरा अब हम चलते हैं यहाँ पर अगले जो कुछ एक मिसलेनियस इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है वो भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट। देखिए कई बार कैटेगरी वाइज क्या रहता है कि जैसे आप एससी से हैं, एसटी से हैं, या फिर अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, तो अगर उन कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो ज्यादा आते हैं जनरल कैटेगरी की तरह, तो उनको जो है वो जनरल कैटेगरी में ही जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ये भी यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। हालांकि जो प्रमोशन रूल्स हैं वो उनकी कैटेगरी जो रहेगी, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे, बट उनकी जो यहाँ पर जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी, उनको जनरल कैटेगरी में जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो ये भी यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो जो फाइनल सेक्शन रिजल्ट है यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है। तो एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वो कुछ एक और एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस है वो दी गई हैं, वो भी आप देखिएगा। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही है कि एग्जाम पैटर्न जो इस तरह से चेंज किया गया है, इसका सीधा साधा असर जो है वो प्रिपरेशन पे पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन जो है वो की गई है। पहले से ही देखिए आप लगातार जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने तरीके से, इंग्लिश सेक्शन, हिंदी सेक्शन, उस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक एससी का, एचपीएस एससी का जो पैटर्न था वो आपने फॉलो किया है अपनी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें ज्यादा जो वेटेज रहती है वो आपके सेक्शनल वाइज कुछ एक मेंशन की गई होती है। अब एकदम से जब सिलेबस चेंज होगा तो आपको जो है वो ज्यादा फोकस जो है अदर सेक्शंस पे करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आपका प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन पे इसका काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक और दिया गया है, ठीक है। मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द पर्सनैलिटी टेस्ट विद मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द सेट, जो सीबीटी ऑफलाइन होगा, रिटन मेन एग्जामिनेशन होगा या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, शैल बी डिक्लेयर, ठीक है। और देखिए काफी ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई है सिचुएशन। अब आप जो है उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखिएगा, हम आपके लिए जो है नए नए कंटेंट ऑलरेडी लेकर आएंगे। तो कुछ इस तरह के ये मेन पॉइंट्स थे। और अब रिजल्ट्स में भी देरी तो जाहिर सी बात है देखने को मिलेगी। हालांकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है वो जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। बट हिमाचल प्रदेश जो एक स्टेट लेवल का कोई भी जो एग्जाम है, उस स्टेट लेवल एग्जाम में जो है वो हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में जहां पर नेटवर्क के इतने इश्यूज रहते हैं, जो रिमोट एरियाज है लाइक चंबा जैसे डिस्ट्रिक्ट है, तो उस जैसे जिले में जो है वो इस तरह की जो भी आपके पास कंप्यूटर पैनल्स हैं या फिर जो भी इस तरह की सुविधाएं हैं वो किस तरह से दी जाएंगी, या फिर उन सभी कैंडिडेट्स को जो है वो बाहर की जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो अलॉट किए जाएंगे, ये सभी जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। और अभी तक जो है वो ये क्लियर नहीं है कि क्या ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ऑफलाइन होगा। बट जैसे भी होगा बहुत टफ कर दिया गया है, आप अपनी प्रिपरेशन रखिएगा। बाकी आपकी कोई क्वेरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली खबर में कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जुड़ रहिए हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ।